जय हिंद दोस्तों। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं पेपर जो आपका 13 अक्टूबर को कंपटीशन का पेपर हुआ था। वही पेपर आज हम सॉल्व कराने चल रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन ही दिया है कि वर्तमान समय में भारत में कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है? वर्तमान समय में भारत में कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं। तो आपको पता होगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है कौन? ममता बनर्जी जी। और अभी हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी बनी है। तो मुख्यमंत्री कितनी हो गई? टोटल 2 मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में। आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, ये आपका ऑप्शन कौन सही होगा? बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला लिखा है कि काठ गोदाम कहाँ स्थित है। क्या उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, या उत्तराखंड में है, राजस्थान में, या पंजाब में? सही आंसर आपका क्या होगा? उत्तराखंड में। काठ गोदाम कहाँ स्थित है जी? ये उत्तराखंड में स्थित है। जब आप नैनीताल जाने लगते हैं तो रास्ते में पड़ता है काठ गोदाम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पर है। ठीक है, देखिए उद्गम स्थल पूछ रहा है, ठीक है, किसी शहर का नाम नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो उद्गम स्थल जो आपका होगा वो आपका गोमत ताल ही होगा। ठीक है, उद्गम स्थल कौन सा होगा? गोमत ताल होगा। किसका? गोमती नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किस दिन हुई थी। देखिए तारीख तो सबको पता है कि 22 जनवरी को हुई थी, ठीक है, लेकिन दिन जो है किसी को याद नहीं होगा। तो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो किस दिन हुई थी? तो मंडे को हुई थी। ठीक है, 22 जनवरी को कौन सा दिन है? कैलेंडर निकाल के आप देख लेंगे, सोमवार होगा। ठीक है, मंडे को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब एक छोटी नदी और एक बड़ी नदी का संगम होता है, संगम का मतलब जहां दोनों पर मिलती हैं, तो आगे बढ़ने वाली नदी का नाम किस नदी के नाम पर पड़ता है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जैसे एक छोटी नदी और बड़ी नदी आपस में मिल रही है, उसके बाद दोनों के संगम के बाद जो नदी आगे बढ़ रही है उस नदी का नाम छोटी नदी के नाम पर रखा जाएगा या बड़ी नदी के नाम पर रखा जाएगा। यही यहाँ पर आपका पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि जो फ्री राशन वाली योजना जो शुरू हुई है ये कब से शुरू हुई है, यही यहाँ पर आपका पूछ रहा है। ठीक है, कब से शुरू हुई है? ठीक, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो अप्रैल 2020 में इस योजना का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, कब? अप्रैल 2020, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भरत कुंड कहाँ स्थित है। अब इसमें सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पहला ऑप्शन दे दिया है बीकापुर, ठीक है, फिर दिया नंदीग्राम, फिर क्या दिया? मशोधा। तो भैया इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 7 में कि भरत कुंड कहाँ स्थित है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि भरत कुंड कहाँ स्थित है। इसमें कुछ लोग बीकापुर लगा देंगे कि बीकापुर में, नहीं बीकापुर में नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपका दिया था कि काठ गोदाम कहाँ स्थित है, तो आपने क्या बताया? उत्तराखंड में। ठीक है, इस तरीके से तो आप कह सकते हैं कि भरत कुंड अयोध्या में है। नहीं, वो पार्टिकुलर किसी स्थान का नाम पूछ रहा है कि भरत कुंड कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, नंदीग्राम में। क्योंकि भरत जहां पर आकर के रुके थे, ठीक है, जहां रह रहे थे उसी को नंदीग्राम, वो नंदीग्राम में रहते थे और वहीं पर भरतकुंड बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका
एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ था? अब यहाँ पे राज्य का नाम दिया है तो कह रहा है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आपको बता दें कि जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था। और रामेश्वरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, इसरो का हेड ऑफिस कहाँ है? इसरो का क्या हेड ऑफिस कहाँ है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, जल्दी से बताएंगे आप। ठीक है, कह रहा है कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, देखिए कैसे घुमा रहा है। अभी कह रहा है बंगलुरु, तो भैया कर्नाटक की राजधानी तो बंगलुरु होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? है कहाँ पे? बंगलुरु में। तो बंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटक में है। आंसर क्या होना चाहिए? क्या बंगलुरु, या देखिए कर्नाटक कोई बताता है तब भी तो सही होगा, क्योंकि बंगलुरु तो कर्नाटक के अंतर्गत ही आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए एंड बी बोथ, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कर्नाटक और बंगलुरु दोनों में। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि लखनऊ का पुराना नाम क्या है? ठीक है, नवाबगंज, नवाबों का शहर, या अवध। ठीक है, तो नवाबों का शहर तो उसको बुलाया जाता है, जैसे अयोध्या को रामनगरी बुलाया जाता है। रामनगरी नाम नहीं है अयोध्या का। ठीक है, उसी तरीके से नवाबों का शहर कोई नाम नहीं है, नवाबों का शहर लखनऊ को बोला जाता था। ठीक है, लेकिन जो सही आंसर होगा वो अवध होगा, कि लखनऊ का पुराना नाम क्या था? अवध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि भगत सिंह को फांसी किस उम्र में हुई थी? 20, 21, 22 या 23 साल में? ठीक है, भगत सिंह को फांसी किस उम्र में हुई थी? सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर होगा 23। 23 साल के भगत सिंह जी थे जब उनको फांसी दी गई। ठीक है, 23 साल की उम्र में। चलिए, भारत के कृषि मंत्री वर्तमान समय में कौन है? ठीक है, अब कोई इसमें जेपी नड्डा कहेगा, कोई अमित शाह, कोई कुछ कहेगा, तो ठीक है, इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ये पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन वर्तमान समय में कृषि मंत्री इन्हीं को बनाया गया है। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, जो अपडेटेड नहीं रहते होंगे वो कंफ्यूज रहेंगे। इस पेपर से आपको यही जानने को मिलता है कि आपको हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। ठीक है, अपने जिले की तहसील की संख्या बताइए। तो देखिए, सुल्तानपुर और फैजाबाद दोनों जिलों के बच्चों ने पेपर दिया था। तो अगर कोई कहे कि सुल्तानपुर में कितना, फैजाबाद में दोनों अलग अलग, तो नहीं, दोनों में सेम होता है। यानी कि जो सही आंसर वो आपका डी हो जाएगा, 5। ठीक है, सुल्तानपुर में भी 5 तहसील है और फैजाबाद में भी 5 ही तहसील है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के कृषि मंत्री वर्तमान समय में कौन है? देखिए, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, और आपका 12 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आंसर तो वही सेम हो जाएगा आप लोगों को। 2 नंबर तो ऐसे ही मिल गया। ठीक है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कब बना? ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अभी फैजाबाद में बना हुआ है, नाका बाईपास के पास में। ठीक है, सही आंसर इसमें से जो होगा वो होगा दिसंबर 2023। सही आंसर क्या होगा? दिसंबर 2023 हो जाएगा। अगले पे आते हैं, कह रहा है 200 की नोट पर किसका चित्र बना होता है? ठीक है, सही आंसर क्या होगा आपका? कि लाल किला, रानी की वाव, सांची स्तूप या हम्पी? सही आंसर हो जाएगा सांची स्तूप। ठीक है ना, सांची स्तूप। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट किस शहर में स्थित है? देखिए, हाई कोर्ट किस शहर में स्थित है कह रहा है, तो इसमें दिया क्या? लखनऊ, इलाहाबाद, दोनों। इसमें से होना कौन सा चाहिए? तो ठीक है, जो हाई कोर्ट है ये तो इलाहाबाद में स्थित है, लेकिन
इसी की एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थित है। हाई कोर्ट की एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थित है। तो इलाहाबाद, लखनऊ दोनों आंसर सही होगा, इसलिए जो आपका आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन सी, इसमें से सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें दिया कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी 18 नंबर है, ठीक है। दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ए एंड बी बोथ, या नन ऑफ दीज। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है लोकसभा का स्पीकर वर्तमान समय में कौन है। लोकसभा का स्पीकर वर्तमान समय में कौन है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, आप लोगों को याद होगा, ओम बिरला जी बने हैं लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, ओम बिरला जी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है, ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है। इसमें से कौन होगा। डॉक्टर प्रतिभा गोयल जी, डॉक्टर प्रतिभा गोयल जी हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ में बाघ के अतिरिक्त और कितने जानवर होते हैं, ठीक है। देखिए बाघ के अतिरिक्त तो पूछ रहा है, तो बाघ के अतिरिक्त आपके 3 जानवर होते हैं, किसमें, अशोक स्तंभ में, ठीक है। अशोक स्तंभ में बाघ के अलावा 3 जानवर और होते हैं। कौन कौन से जानवर हैं, तो आपने सुना होगा बैल, ठीक है, बैल होता है। बैल के अलावा और कौन होता है, हाथी होती है, और एक क्या होता है, घोड़ा होता है। ये इसके अलावा 3 हाथी, बैल, हाथी, घोड़ा, ये बाघ के अलावा ये 3 जानवर अशोक स्तंभ में होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी बोर्ड के सचिव का क्या नाम है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जहां पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, ठीक है। कह रहा है यूपी बोर्ड के सचिव का क्या नाम है। तो ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यही वाला आपका सही आंसर होगा, भगवती सिंह, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि स्वर्गीय रतन टाटा जी को सन 2000 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्वर्गीय रतन टाटा जी को सन 2000 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो 2000 में इनको मिला था पद्म भूषण, और जो पद्म विभूषण है ये 2008 में इनको मिला था, ठीक है। पद्म विभूषण कब मिला था, 2008 में, और सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। पद्म भूषण मिला था 2000 में, और पद्म विभूषण मिला था 2008 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्वर्गीय रतन टाटा जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन दिया 1935, 1936, 1937, 1938। तो आप लोगों ने स्टेटस लगाया था जब इनका निधन हुआ था, 1937, सन 1937 में इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मिस्टर आरपी यादव का पूरा नाम क्या है, ठीक है। मिस्टर राम प्रसाद, मिस्टर राम प्रताप, मिस्टर राम पारस, या नन ऑफ दीज। तो भैया इसमें से जो सही आंसर होगा वो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी नाम नहीं दिया है जो इसका पूर्ण रूप बताए, तो इनका नाम क्या होगा, ठीक है, पूरा नाम क्या होगा, मिस्टर राम, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे बकायदा, मिस्टर राम पियारे, ठीक है, यादव, मिस्टर राम पियारे यादव।
ये इनका पूरा नाम है, मिस्टर राम प्यारे यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि परम 8000 किस देश का सुपर कंप्यूटर है। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि भैया हमारे देश का पहला ही सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। यही क्वेश्चन पूछ दिया, इससे अच्छा और आसान सवाल तो और कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, परम 8000 चलिए इंडिया का है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, तो इसमें से सिद्धार्थ हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? सिद्धार्थ। परम नहीं, परम तो सुपर कंप्यूटर है, लेकिन प्रथम कंप्यूटर पूछ रहा है ये, तो कौन सा हो जाएगा? ये सिद्धार्थ हो जाएगा, प्रथम कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। लिखा गेमिंग लैपटॉप में किस रैम का यूज किया जाता है? एफ ई रैम होता है। कौन सी रैम होती है गेमिंग लैपटॉप में? एफ ई रैम का यूज किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कैसा स्टोरेज है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है ये कैसा स्टोरेज है। ठीक है, क्या अस्थाई है या अस्थाई है? तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? अस्थाई। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन है? अब बताइए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन है? जेपी नड्डा है, सतीश महाना जी है, या फिर ओम बिरला जी है? ठीक है, सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना जी। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना जी हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन है? ये यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन है? तो आपको भैया चिल्ड्रन डे पे बताया गया था। चिल्ड्रन डे पे बताया गया था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति। ठीक है, ये अगर आपने हमारी बातों को ध्यान दिया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये द्वितीय राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन दिया कि श्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री की सूची पर कितने नंबर पर आते हैं? ये 15वें प्रधानमंत्री हैं। चौथे प्रधानमंत्री 15वें प्रधानमंत्री, यानी 15 नंबर पर आते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इस आकृति का नाम क्या है? क्या ये सर्कल है? नहीं, ये तो पूरा सर्कल है ही नहीं। फिर क्या ये टीयर ड्रॉप है? नहीं, टीयर ड्रॉप मतलब होता है आंसू की बूंद, लेकिन ये आंसू की बूंद की तरह तो है नहीं। फिर पार्शियल सर्कल या फिर कोड। ठीक है, ये कोड भी नहीं है। पार्शियल मीन्स होता है एक टुकड़ा, तो यहाँ पे ये एक सर्कल का ही एक टुकड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पार्शियल सर्कल, यानी कि सर्कल का एक टुकड़ा हो जाएगा। नाम इसका क्या है? पार्शियल सर्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा 5G इंडिया में कब लॉन्च हुआ? एक क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। 5G इंडिया में कब लॉन्च हुआ? सही आंसर आपका 2022 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला लिखा गूगल पे कब लॉन्च किया गया? गूगल पे जिससे आप पेमेंट करते हैं, उस ऐप के बारे में पूछ रहा है आपसे कि ये लॉन्च कब किया गया? 2011 में किया गया था ये। ठीक है, 2012 में ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में T20 पुरुष टीम का कप्तान कौन है? ठीक है, ये जो मैच देखता होगा उसको तो 100% आता ही होगा कि वर्तमान समय में T20 पुरुष टीम का कप्तान कौन है। ठीक है, कौन है भैया? सूर्य कुमार यादव जी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा जीपीआरएस में पी का क्या मतलब होता है? पी का मतलब होता है पैकेट। ठीक है, पी का मतलब क्या होता है? पैकेट। लिखा फुल फॉर्म ऑफ डीपी। डीपी, अब यहाँ पे दिया डिवाइन पिक्चर नहीं होता है, डिवाइन पोस्टर नहीं होता है, डिस्प्ले पोस्टर नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है? डिस्प्ले पिक्चर। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? डिस्प्ले पिक्चर होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप इसको, डिस्प्ले पिक्चर। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं पिक, है ना। डिस्प्ले नहीं, पूरा लिख दे भैया, आप लोग नहीं तो कहोगे यही बताया ही गया। डिस्प्ले पिक्चर, तो इसमें से सही आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर दिया कि फुल नेम ऑफ DY
चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 39, तो आप लोग इसको लगाए होंगे, जिसको पता रहा होगा भाई ये जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। तो इनका पूरा नाम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है। आपका जो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया यही सही है, लिखा है धनंजय जसवंत यशवंत, ठीक है, धनंजय यशवंत, यही आपका क्या हो जाएगा, सही नाम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका इसका आंसर यही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पेंसिल की खोज किसने की, ठीक है, पेंसिल की खोज किसने की, फर्स्ट आंसर सही होगा, निकोलस जैकस ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है। अब इसमें पूछ लिया आपसे कि टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं, इनमें से जो दे रहा है ये इसमें से सी सही होगा, पॉवेल ड्रो, ठीक है, पॉवेल ड्रो इसमें से सही होंगे। फिर दिया फैजाबाद का नाम अयोध्या कब पड़ा। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया, फैजाबाद का नाम अयोध्या कब पड़ा, तो पहला ऑप्शन दिया इसमें 2018 एकदम सही आंसर है, 2018 में फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ईमेल की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, तो इसमें दे रहा है 15 जीबी, बिल्कुल 15 जीबी ही होती है। अगले पे आते हैं हम, व्हाट्सएप पर कितने एमबी का वीडियो भेजा जा सकता है। ये क्वेश्चन जो बनाया गया है ये पहले के आधार पे बनाया गया है, मतलब अब तो अपडेटेड हो गया है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो पहले था वो 16 जीबी था, तो पहले 16 जीबी ही हम भेज सकते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम, 45 नंबर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है। आई लव यू पहला दिया है, इसमें से ये वाला तो कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। फिर दिया कोरोना, कोरोना तो कंप्यूटर वायरस नहीं है, ठीक है। क्रीपर है, वॉर्म है, तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, कोरोना, यानी कि ये कंप्यूटर वायरस नहीं, तो सब कोई कर लिया होगा इसको। तो अगले पे आते हैं, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कितने उप मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में, उप मुख्यमंत्री, ठीक है, जिसको हम डिप्टी सीएम कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाइपरलिंक का बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है। हाइपरलिंक का बाय डिफॉल्ट कलर होता है ब्लू, यानी पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है। अगले पे आते हैं, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, ठीक है, कहाँ पे है, गोरखपुर में है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अयोध्या से नैनीताल की दूरी ये कितनी होती है, तो ये आपकी 529 होती है। इसमें है ना 529.3 ऐसे कुछ करके किलोमीटर में है, तो ये पूछ रहा है कि मतलब अप्रोक्सीमेटली अब 529 होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह किसकी उपस्थिति के कारण गन्ना मीठा होता है, ठीक है, शुगर, भैया शुगर की मिठाई ही तो शुगर तो गन्ने से ही बनता है ना, तो शुगर कहाँ से होगा उसमें, तो सुक्रोज नहीं, या ग्लूकोज, इन दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, इन दोनों में से कोई होगा, आप बताइए कौन सा होगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, सुक्रोज की वजह से ही जो है वो गन्ना मीठा होता है। अब यहीं पर आपका जो है वो क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, और यहीं पर आपके ये कंपटीशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।